आज कौम का बहुत बुरा हाल है और हालात तुम्हें देख रहे हैं, अब नहीं देखे जाते। बहनों के उजड़ते हुए सुहाग नहीं देखे जाते, माओ की खाली गोदें अब नहीं देखी जाती। आज उजड़ते हुए घर नहीं देखे जाते। कब तक बगेला, कब तक रोना रोगे? गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। आप कहते हो हजरत ये सुधार कैसे पैदा होगा? बता दूं मैं आपको, इजाजत है? कौम आखिरकार ये समझेगी कैसे? तो लागो, अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया कि सब लोग एकजुट होकर के अपना कोई सियासी कायद भी चुन लो। जरूरी है। अगर कोई मौलवी सियासत की बात करता तो कहते हैं यार मौलाना को सियासत से क्या मतलब है? खुदा की कसम, जब तुम सियासत से दूर हुए तभी तो आज तुम्हारे साथ ये हाल हो गया। क्या हजरत अबू बकर से बड़ा कोई मौलाना था? लेकिन सारी बागडोर हजरत अबू बकर के हाथ में थी। क्या हजरत उमर से बड़ा कोई मौलाना था? सियासत की डोर अपने हाथ में, सारे मामलात अपने हाथ में रखी, और उनकी सियासत गंदी नहीं, सच्ची और पक्की पाक हुआ करती थी। जलसे में आने वालों अगर मौलवी सियासत की बात करते तो लोग थू करते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, चुनो एक, और मुझसे बेहतर तुम जानते हो, मैं नहीं कहता किसे चुनो, बस मैं तो इतना कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे ये जुमले अगर गुस्ताखी हो तो मैं 100 बार माफी मांगता हूं। मेरे बड़े, उनकी जूतियां मेरे सर पर हैं। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, मेरा मकसद किसी की साथ पे उंगली उठाना नहीं है। मेरे बड़े मेरे सर का ताज है, लेकिन अपने बड़ों की कुंडी खटखटा के उनकी चौखट को बोसे दे के आज ये गुलफाम रनास करता है। आज तुम जागो, ये कौम तबाह हो गई। आज मेरे बड़ों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, जरूरत है। आज एक बात बताऊं, किसी की माने या ना माने, लेकिन अपने पीर की आज भी कौम मानती है। उस्ताद की एक वक्त को नहीं मानेगा शागिर्द, लेकिन पीर की बात मुरीद मानता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? बाप की बात को ठुकरा देता है, लेकिन मैंने देखा कि पीर की बात को नहीं ठुकराता। जितने पीराने निजाम में हाथ जोड़ के उनकी चौखट पे हाथ बांध के खड़ा हूं, रर्ज करता हूं, आज इस टूटी हुई कौम की नैया को बचा लो, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में आज। अगर आज तुम ना आंख ना खोली मेरे मखदूमा ने गिरानी, अगर आज आगे नहीं आए तो ये कौम का सिलसिला हुआ चला जाएगा। ना रहेगा कोई मजार पे चादर चढ़ाने वाला, ना रहेगा कोई किसी पीर के हाथ चूमने वाला। आज सिसकती हुई मस्जिद पुकार रही है। मालूम है कौम को जब जरूरत पड़ी है तो सहारा हमारी खानकाहों से मिला है। आज एक बार कौम को इन खानकाहों के साथ की जरूरत है। अपने छोटे छोटे इख्तिलाफ खत्म करके मेरे मखदूमा ने गिरामी, हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी खानकाहें हैं मैं सबकी बात करता हूँ, किसी भी सिलसिले की खानकाह फुरूई जो छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं रख दो एक तरफ को, और मेरे मखदूमा ने गिरामी आए, सारी खानकाह के सज्जादगान आए और एक जगह मीटिंग करें और मीटिंग करके ऐलान करें कि हमारा सियासी कायद वो होगा। आज वक्त
और मैं वादा करता हूँ, ये मेरे जुमले आपको अगरचे खाली लग रहे हैं, लेकिन आज भी मैं वादा करता हूँ, अगर ये बात अगर आपको मेरी किसी को गलत लगे, जो चाहो मुझे सजा दे दो। आज भी मेरे बड़े, मेरे मखदूमाने गिरामी, आज जितनी भी खानकाहें हैं, इनके सज्जादगान आज भी निकल जाए अपनी खानकाहों से, और निकलने के बाद में एक मीटिंग करे, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, और आने के बाद में कहे हमारा सियासी कायद फला है, सारे लोग उसे ताउन करो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगले 5 साल में अगर हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये जुमले मेरे नोट कर लो, चाहे दिल की तख्ती पर। अगर आज इस वक्त अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, तो मेरे बड़ों को आगे आना पड़ेगा, मेरे बड़ों को आगे आना पड़ेगा। आज कर दें ऐलान कि हमारा कायद वो है, मेरे बड़े करें ऐलान, गुलफाम रजा हाथ नहीं पैर चूमेगा, और मैं आज भी चूमता हूं। मेरे बड़े बड़े हैं और बड़ों से ही गुजारिश की जाती है, अपने बड़ों से की जाती है। बच्चे को जब तकलीफ होती है तो बाप से शिकायत करता है। खुदा की कसम चाहते हो कि ये डूबती हुई नैया कौम की बच जाए, वरना हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं मखदूमाने गिरामी की बारगाह में, अगर थोड़े दिन और इसी तरीके से अगर खामोश रहे और तुमने कोई लाए अमल तैयार नहीं किया, कोई तुमने अपना कायद नहीं चुना, अगर तुमने कौम को किसी एक के पीछे नहीं किया, कोई सियासी कायद आपने, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिन खानकाहों के तुम सज्जादे हो सकता वो खानकाहें भी तुमसे छीन ली जाएं। जब 1000 और 500 साल पुरानी मस्जिदों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो क्या यकीन और क्या जिम्मेदारी है कि जिन दरगाहों के आप खादिम हैं, जिन दरगाहों के आप सज्जादगान हैं, उन दरगाहों को सही सलामत रखा जाएगा। हकीकत बता रहा हूं, अगर मुझसे गुस्ताखी हुई हो किसी की शान में तो हाथ जोड़ के मैं माफी मांगूंगा। हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई फतवा भी आ जाए, हो सकता है कि कोई मेरे खिलाफ बोले, लेकिन मेरे खिलाफ फतवा तो मुझे मंजूर है, मेरे खिलाफ बोले मुझे मंजूर है, मुझे गालियां तो मुझे मंजूर है, मगर मुझे माओ के उजड़ती हुई गोदे देखी नहीं जाती, अब ये उजड़ते हुए स्वाद देखे नहीं जाते। आज वक्त है, अभी वक्त है, मैं चौखट को खटखटा रहा हूं। जितने भी आज बड़े हैं आ जाए, अपने फुरूई इख्तिलाफ को एक तरफ रख के, हर सुन्नी हमारा भाई है। हमारे सिर्फ फुरूई इख्तिलाफ ही तो हैं। और एक बात सुने आप, इख्तिलाफ करने का हक उन बड़ों को है, हम छोटों को नहीं है। इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ उस्ताद और शागिर्द का इख्तिलाफ उनमें आपस में है, लेकिन हम नहीं कर सकते उनसे इख्तिलाफ, हम दोनों को मानेंगे। हम इमाम मोहम्मद को भी मानेंगे, उनके आपस के इख्तिलाफ थे ये बड़े कहते हैं, अरे इख्तिलाफ हमारे हैं, हमारे अंदर ये हक है, हमें ये हक है इल्म की वजह से कि हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुरीदों को हक नहीं कि वो इख्तिलाफ करें आपस में। आए एक जगह और आने के बाद में आज अपना कोई सियासी कायद चुन ले। मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने अपने सियासी कायद चुने, आज वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, आज उनका वक़ार है। हमारी खता यही है कि आज हम बट गए और हम सोचते हैं कि पीर को और मौलाना को तो इस चीज से मतलब ही नहीं है। आज मौलाना और पीरों को आगे आना पड़ेगा। अगर आज भी सारे पीर मिलके और सारे मौलाना मिलके एक ऐलान कर दें हमारा सियासी कायद ये, सब इसकी सपोर्ट करो, मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 90% तबका हमारा सपोर्ट कर जाएगा।
बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और अगर तुम 90% सपोर्ट कर सकते हो तो तुम्हारी हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं हो सकती? अरे बोलो 7% की हो सकती है, 2% की हो सकती है, तो यार 15-16% की क्यों नहीं हो सकती? बोलो बोलो। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत लंबी तकरीर आपने सुनी है मेरे अजीजों। ये बताइए आपको नींद तो नहीं आ रही है? बस 2-4 मिनट और मेरी तकरीर सुने। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई, 2 बजने के लिए जा रहा। मैंने जो कुछ इंतजाम करनी थी करनी, अब बस